बीएनएसएस की लास्ट वीडियो में हम लोग अक्रेंस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा समझ रहे थे, जिसमें हम लोग ने देखा था सेक्शन 179, जिसमें हम लोग ने देखा था सेक्शन 177 और सेक्शन 178 को, है ना। कौन से सेक्शंस को देखे थे हम लोग ने? सेक्शन 177 और सेक्शन 178। सेक्शन 177 रिपोर्ट के बारे में समझ रहे थे हम लोग, जिसमें अक्रेंस रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखे थे कि कैसे रिपोर्ट सबमिट होगी। एंड देन उसके बाद हम लोग ने देखा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन ना हो तो कैसे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक। एंड साथ ही साथ हम लोग ने अक्रेंस रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के बीच की डिफरेंस को भी समझा था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अपने यही सेक्शंस को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ पता है कि यहाँ पे एफआईआर यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड की जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, तो देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अक्रेंस रिपोर्ट भेजी जाती है, ये हम लोग को पता है। अच्छा, उसी अक्रेंस रिपोर्ट के बेसिस में ये डिसाइड होता है कि इन्वेस्टिगेशन होना है कि नहीं होना है, ठीक है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें ये किसका इन्वेस्टिगेशन करती है? पुलिस वाले। यानी कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अक्रेंस रिपोर्ट भेजी, अक्रेंस रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस पे इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली होता है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। 3 लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन करा जाता है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट्स ऑफ पर्सन एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। हम लोग उसी का इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनको तथ्यों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, ठीक है, जिनको पूरा एकदम डिटेल फैक्ट्स की नॉलेज है, उनका पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। और इसमें आते हैं हमारे 3 पर्सन। कौन कौन से? एक आता है हमारा एक्यूज्ड, यानी कि मुजरिम जिसने यहाँ पे ऑफेंस किया है। दूसरा यहाँ पे आता है यहाँ पे विक्टिम, यानी जिसके साथ अपराध हुआ है, ठीक है। और तीसरा पर्सन यहाँ पे होते हैं विटनेस, ठीक है, जो उस मामले में गवाही देते हैं, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को देखा जाता है, और ये 3 लोगों का इसमें यूसेज रहता है इन्वेस्टिगेशन को करने में, ठीक है। और इसी 3 इंडिविजुअल के बेसिस में ही हम आगे समझते हैं कि अपराधी जेल जाएगा कि उसको बेल दी जाएगी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हम लोग समझते हैं। तो ये सारे चीजों में यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का एक एप्रोप्रिएट रोल रहता है, ठीक है। और ये रोल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 179 से सेक्शन 182 के बीच, ठीक है। सेक्शन 179 से सेक्शन 182 हमारा बात करता है पुलिस ऑफिसर के ड्यूटी के बारे में, कि यहाँ पे अगर अक्रेंस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन होनी है तो इन्वेस्टिगेशन वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, और उसमें क्या क्या उनको चीज़ों को करना होता है, क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या ड्यूटी को उनको फॉलो करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं इसी के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में 3 लोगों का इसमें रोल रहता है। पहले रहते हैं हमारे एक्यूज, दूसरे विक्टिम, और तीसरे हमारे रहते हैं विटनेस, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 179 से 182 में पहले हम लोग लिख ले रहे हैं कि कौन से क्या क्या रोल इसमें हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सेक्शन 179 बात करता है ऑर्डर फॉर अपीयरेंस। किसके अपीयरेंस के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है? विटनेस के अपीयरेंस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि विटनेस के अटेंडेंस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। देन सेक्शन 180 में हम लोग देखेंगे पुलिस ऑफिसर कैसे पर्सन का एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। उस इंडिविजुअल पर्सन का कैसे एग्जामिनेशन होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 181 हमारा बात करता है स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी है जिसको पुलिस वाला यहाँ पे करवाना चाह रहा है, तो यहाँ पे जो विटनेस के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे सेक्शन 181 में बताए गए, ठीक है। और इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारा सेक्शन 182, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी स्टेटमेंट हम जबरदस्ती डरा धमका के नहीं रिकॉर्ड करवा सकते, यानी कि नो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस इन्वॉल्व इन स्टेटमेंट, ठीक है। कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे हम पुलिस ऑफिसर को बुला रहे हैं कि फैक्ट्स के बारे में उसको नॉलेज कैसे मिलेगा, तभी तो उस फैक्ट का वो एविडेंस बना पाएगा। तो ये 4 तरीकों से यहाँ पे पुलिस वाले अपना रोल प्ले करता है। इन चारों सेक्शंस को हम लोग प्रॉपर मैनर में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 179 और सेक्शन 182 देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 179 और सेक्शन 180 को देखेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर रिमेनिंग 2 सेक्शंस को कवर करेंगे। तो सेक्शन 179 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 179 हमें बता रहा है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। किस बारे में है? पुलिस ऑफिसर
पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कि यहां पे पुलिस ऑफिसर अगर विटनेस को बुला रहा है तो यहां पे उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां पे पुलिस ऑफिसर को अगर पुलिस ऑफिसर द्वारा अगर उस इंडिविजुअल पर्सन को यहां पे बुलाया जा रहा है तो यहां आपको जरूर प्रकट होना होगा, यानी कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए या जांच पड़ताल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो आप यहाँ पे अपनी हाजिरी देंगे। कौन देगा? विटनेस देगा। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें क्या होगा। तो चलिए इसमें अटेंडेंस का प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे अटेंडेंस होगी विटनेस की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि पुलिस अगर किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पहले वो क्या करेगी, उस इंडिविजुअल को यहाँ पे पुलिस ऑफिसर नोटिस देगी, ठीक है। क्या करेगी? और वो जो नोटिस होगी रिटन ऑर्डर में वो देगी, ठीक है। रिटन ऑर्डर में यहाँ पे नोटिस प्रोवाइड की जा रही है पुलिस द्वारा, ठीक है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या तरीके, यहाँ पे ये सेक्शन क्या बताना चाह रहा है हमें कि यहाँ पे उसको बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप आके पुलिस थाने में उस मामले में अपनी जो भी उससे रिलेटेड आपको जानकारी है वो आके यहाँ पे आप बताएं, ठीक है। तो ये यहाँ पे विटनेस को नोटिस के थ्रू बुलाया जाता है कि यहाँ आप आइए और आपको जो भी पता है इंफॉर्मेशन उस फैक्ट से संबंधित वो आप यहाँ पे आइए, ठीक है, और इसको यहाँ पे बताइए। देखिए यहाँ पे नोटिस के थ्रू यहाँ पे बुलाया जाएगा नॉर्मल पर्सन को, ठीक है। नॉर्मल पर्सन यहाँ पे आएंगे, अपने फैक्ट्स की जानकारी यहाँ पे देके जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस में कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शन दिए गए हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विल गो टू दी रेसिडेंस। पुलिस ऑफिसर उन गवाहों के घर जाएंगे। किनके? देखिए पहले वो जो लेस दैन 15 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि माइनर्स है, उनके घर। दूसरे जो मोर देन 60 ईयर्स है, यानी कि ओल्ड पर्सन। तीसरा फीमेल, फीमेल में कोई भी, भले ही वो नॉर्मल पर्सन हो या उसको कुछ हेल्थ इश्यू हो, ठीक है, उसमें फीमेल यहां पे नहीं आएगी, उसमें पुलिस वाले खुद उनके घर जाएंगे, ठीक है, ये इसमें बताया गया। चौथे यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि जो फिजिकली कैपेबल नहीं है बयान देने के लिए, ठीक। और जो बीमार है, एक्यूट इलनेस, कोई बीमारी से गुजर रहे हैं, ठीक है। एक्यूट इलनेस। तो ये 5 तरीके की पर्सन यहाँ पे क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पे इनके यहाँ जाएंगे, उस मामले में जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है। इनकी अटेंडेंस यहाँ पे नहीं काउंट की जाएगी क्योंकि ये इन स्पेसिफिक कैटेगरी में कॉल किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे उन पर्सन को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें से जो नॉर्मल पर्सन है ये आने से अगर मना करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन है एनपी, ये रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, तो यहां पे वो चार्ज किया जाएगा अंडर 20A-BNS, यानी कि आईपीसी 174 के अंदर उसको पनिशमेंट दी जाएगी फॉर व्हाट? नॉट अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 208 किस बारे में बात करता है? नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कि यहां पे अगर पुलिस द्वारा बुलाया गया नॉर्मल पर्सन अगर नहीं मौजूद होता है थाने में, ठीक है, तो उसमें क्या करेगी पुलिस वाले? उस पर्सन को यहाँ पे चार्ज करेगी सेक्शन के अंदर, उसको यहाँ पे सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 179 एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिसमें पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को ऑर्डर दे रहा है कि तुम यहाँ पे आओ, अपीयर हो एग्जामिनेशन पर्पज से, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे प्रोसेस है कि आपको जो नोटिस दे रहा है पुलिस वाला, ये अगर ओरल में देते हैं मान लीजिए, ठीक है, अगर ये नोटिस आपको यहाँ पे ओरल फॉर्मेट में मिल रही है तो क्या होगा? देखिए अगर ये ओरल में मिल रही है पुलिस ऑफिसर द्वारा आपको, तो ये एक तरीके की इरेगुलरिटी है, यानी कि ये काम आप यहाँ पे एप्रोप्रिएट मैनर में इन अकॉर्डेंस टू लॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बाद में क्यूरेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल यहाँ पे बताया गया है कि आप जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो राइटिंग के फॉर्मेट से ही देंगे, ठीक है, और ये इन जनरल क्यूरेबल है, ठीक है। अभी जो पुलिस वाले बुला रहे हैं नॉर्मल पर्सन को, क्या इनको सपना आ रहा है? ये क्या जब मन चाहे अपनी मनमर्जी से बुला लें? क्या इतनी भी डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं, बुलाने का, एग्जामिनेशन करवाने का एप्रोप्रिएट पर्पस होता है। देखिए क्या होता है, पुलिस वाले अगर उस किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को यानी कि नॉर्मल पर्सन को बुला रहे हैं थाने में, तो वो 3 कारणों की वजह से बता सकते हैं। पहला,
एफआईआर अगर किसी ने दर्ज करवाई है, बाय एफआईआर डिटेल्स, ठीक है। सेकंड, बाय पर्सनल प्रूडेंस, अपने खुद की मर्जी से बुला रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपनी समझ बूझ के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कुछ इन्होंने सीसीटीवी में किसी पर्सन को देखा कि इसने कुछ यहाँ पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस में ये इन्वॉल्व है, तो इसको इन्होंने कैमरे से देख लिया, बुलाया जा रहा है, जाना पड़ेगा। या फिर कुछ अदर सच इंफॉर्मेशन है जो थर्ड पर्सन से मिली है। तो इन सच 3 कंडीशन में, जिसमें अगर एफआईआर दर्ज हुई है किसी पर्सन के ऊपर, या किसी को सीसीटीवी में कुछ पाया गया है पुलिस द्वारा, या कोई अदर जानकारी, अन्य जानकारी अगर प्राप्त हुई है पुलिस वाले को, तो यहाँ पे नोटिस के थ्रू, रिटर्न ऑर्डर के थ्रू नॉर्मल पर्सन को बुलाया जाएगा। ये यहाँ पे इतनी सी बात बताई जा रही है कि यहाँ पे आपको अटेंडेंस देनी है, अपनी हाजिरी लगानी है थाने में आके। और ऐसे जो कुछ स्पेसिफिक पर्सन है, ये 5 कैटेगरी वाले, इनको यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आना नहीं है, ठीक है। इनके लिए एक्सेप्शनल केस बनाया गया है कि यहाँ पे आप खुद जाएंगे। इन लोग के लिए पुलिस ऑफिसर विल गो टू द रेसिडेंस, ठीक है, वो उनके घर वो खुद जाने वाले हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। द पुलिस ऑफिसर हैज टू मेक अप हिज माइंड एज टू हु आर द पर्सन हु कैन बी सेड टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ठीक है। यानी कि वो एफआईआर के अकॉर्डिंग अपनी अपनी समझबूझ से, ये बात से अपने माइंड को मेकअप करते हैं कि यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज हमें इतनी स्पेसिफिक एसेंशियल नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई पर्सन यहाँ पे नहीं अवेलेबल होता है थाने में इनके कहने से, तो 208 की धारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, यानी कि 174 आईपीसी लग जाएगा, जिसमें आप पब्लिक सर्वेंट द्वारा नहीं बुलाने पे उनकी बात को नहीं फॉलो करते हैं, डिसोबीडियंट वे में उनका रिप्लाई करते हैं, नहीं मौजूद होते हैं बुलाए जाने पे, तो ये आप पे पनिशमेंट फिर इसमें लगेगी, ठीक है। सिर्फ वो सिर्फ इतनी ही बात इस सेक्शन 179 में बताई गई है, ठीक है, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पे सेक्शन 179 में बताई गई है कि यहाँ पे अगर बुलाए जाने पे नहीं आओगे तो पनिशमेंट होगी। आपको नॉर्मली बुलाया जाएगा, पुलिस वाला ऐसे फर्जी नहीं बुला सकता, ये 3 कारणों के बेसिस पे बुलाया जाएगा। और ये लोग को एक्सेप्शनल केस है कि ऐसे लोग में आपको आने की जरूरत नहीं है, इसमें पुलिस वाले खुद आपके घर में मौजूद होंगे और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपका सेक्शन 179 इतनी सी सिर्फ बात कहता है, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन 179 का कंक्लूजन लिखते हैं और समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखिए सेक्शन 179 लिखिए साथ में इसको आप, is an enabling provision wherein the police officer can order a person to appear before him for the purpose of examination. राइटिंग अगर ना समझ आए तो मैं बोल ही रहा हूं, तो आप लिख सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, द ऑर्डर अंडर सेक्शन 179 हैज टू बी इन राइटिंग, ठीक है। हाउएवर इफ द ऑर्डर was in oral form, it will be a curable irregularity, ठीक है। इतनी बात यहां पे बताई गई है, ठीक है। सेक्शन 180 बात कर रहा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। 180 क्या बात कर रहा है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस या फिर पुलिस ऑफिसर, कि यहाँ पे 180 के अंदर एग्जामिनेशन कैसे होगा विटनेस का, गवाहों का, ये बताया जा रहा है इसमें। देखिए क्या होगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है। पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पे एफआईआर को रजिस्टर किया, एफआईआर के बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है, ठीक है। इसमें ये पता चला कि एक्यूज जो है ए नाम का व्यक्ति, इसने यहाँ पे बी का क्या किया है, मर्डर किया है, ठीक है। इस मर्डर को देखा है 3 लोग ने, सी, डी और ई, 3 लोग ने इस अपराध को करते हुए देखा है। ये यहाँ पे इनके आई विटनेस बन चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेक्शन 179 पे चल रहे हैं थोड़ा, कि सेक्शन 179 में विटनेस सी, डी और ई को यहाँ पे अटेंडेंस के थ्रू क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, कहाँ, पुलिस स्टेशन में, ठीक है।
कि पुलिस स्टेशन में ये तीनों लोग आ रहे हैं, अटेंडेंस दे रहे हैं अपनी विटनेस, और इसमें जांच पड़ताल से संबंधित कोई भी इनको जानकारी है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस, तो वो यहाँ पे आके दे रहे हैं। ठीक है, अब पुलिस वाला इसमें क्या करेगा, फिर आ रहे 180 पे वापस, पुलिस वाला इस पे एग्जामिन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एग्जामिन दी फैक्ट्स ऑफ द केस। वही मतलब बात यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि सेक्शन 180 के अंदर बताई जा रही है कि एग्जामिन किया जाएगा फैक्ट्स का। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने बताया ही आपको कि वो यहाँ पे ओरल में बुलाया जाएगा नोटिस के थ्रू, नोटिस रिटन भी हो सकती है, अगर ओरल में होगी तो उसको राइटिंग में रिड्यूस करना जरूरी है। ठीक है, एग्जामिनेशन में जो पुलिस ऑफिसर जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, उस विटनेस से, देन person is bound to give all the answers। ठीक है, person is bound to give all the answer except, कैसे, except self harming या फिर self incriminating, यानी ऐसे स्टेटमेंट की जानकारी वो नहीं देंगे कौन, विटनेस जो खुद को हार्म करे। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सी ने कहा ना कि मैं देखा था ए को बी का मर्डर किया है। अब सी ने जल्दी जल्दी में बोल दिया कि पुलिस ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी में बोल दिया मैं वहां पे चोरी करने गया था। अब यहाँ पे फंस गया, सेल्फ हार्मिंग है ना, फंसा दिया ना, सेल्फ हार्मिंग के थ्रू हो गया, फंस गया ये भाई साहब। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन डाला है कि ऐसे आपको स्टेटमेंट नहीं देंगे जिसमें आप सेल्फ हार्मिंग देंगे, सेल्फ हार्मिंग जिसमें आपको हो जाए। ठीक है, और अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट देने से मना करता है, अपनी चौड़ दिखाता है, अकड़ दिखाता है थाने के सामने, हम उसके लड़के ये वो कि मैं स्टेटमेंट यानी कि बयान नहीं दूंगा। ठीक है, इफ पर्सन रिफ्यूजेस, ठीक है, मना कर रहा है, देन ही विल बी लाइबल अंडर 214 BNS यानी कि 179 IPC, जो बात करता है पेनल्टीज फॉर रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट। क्या बात करता है 214 BNS, पेनल्टीज फॉर रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट्स, कि यहां पे अगर पुलिस द्वारा कुछ पूछा जा रहा है और तुमने नहीं बताया तो इसमें तुम पे पनिशमेंट हो सकती है, इसकी तुमको सजा मिलेगी। ठीक है, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कराया जा रहा है विटनेस का, ठीक है, जरूरी नहीं कि जो एग्जामिनेशन यहाँ पे विटनेस कर रहा है इसमें पुलिस ऑफिसर बुलाए, ठीक है, उस विटनेस को कि आप थाने में आइए, पेश होइए। यहाँ पे वो क्राइम स्पॉट पे भी जा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर क्राइम स्पॉट पे भी जा सकते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जाना जरूरी है। ठीक है, अपराध होते देखा, सी ने फोन करके बुला दिया थाने में कि थाने से आइए जरा देखिए यहाँ पे कुछ हुआ है, अपराध हुआ, किसी मार के भाग गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्राइम स्पॉट में पहुंचेंगे, अंडर सेक्शन 180 के अंदर इसमें बोला गया है कि आप यहाँ पे पहुंचिए। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई है। अब यहाँ पे वहां पहुंचे तो जो स्टेटमेंट होगा उस जाहिर सी बात है पुलिस ऑफिसर Q&A फॉर्म में लेगा, क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब करेगा ना, जो कि ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें वो मटेरियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड करेगा, वो फैक्ट्स को जो उससे संबंधित हो वो रिकॉर्ड किया जाएगा, विल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। उस संबंधित से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जितनी भी जानकारी है, वो सारी रिकॉर्ड कर ली जाएगी एज अ मटेरियल फैक्ट्स के अंदर, उसको मटेरियल फैक्ट्स का नाम दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके C, T और E ने अपने अपने बयान को दिया है, और ये सारे बयान होते हैं कहाँ रिकॉर्ड, केस डायरी के अंदर। पुलिस के पास जो डायरी रहती थाने में, उसमें वो सूचना सारी डालता है मामले की। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं से F नाम का पर्सन भटक आ रहा है, F नाम का पर्सन कहीं से भटकते हुए थाने में पहुंचता है और यहाँ पे वो हेयर नॉट लिसन, सुनी सुनाई बातें यानी कि कुछ हेयर से फैक्ट्स की जानकारी वो देता है थाने में। ठीक है, जो कि नॉट अ मटेरियल एविडेंस है, तो ऐसे एविडेंस को अलग से रखेगी पुलिस। ठीक है, इसको रिकॉर्ड तो कर लेगी बट ये इसका सेपरेट रिकॉर्डिंग यानी कि CDE का सेपरेट रिकॉर्ड बनेगा जो कि आपके मटेरियल फैक्ट से संबंधित है, मटेरियल फैक्ट से जुड़े हुए हैं, और वही जो F के हैं वो अलग रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ठीक है, सेपरेट रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो इनके बयान को अलग अलग तरीके से रखा जाएगा, भले ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बाद में यूज होंगे, इसमें कोरबोरेशन हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो, क्या हो बात हो, लेकिन ये सब
अदर रिकॉर्ड है, ठीक है। तो जो सेक्शन 180 है ना, जो सेक्शन 180 है इसका हमें जो क्लॉज 3 बता रहा है ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, जिसमें इसमें यहाँ पे उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन बनती है पुलिस वाले के ऊपर की जो एफ वाले जो स्टेटमेंट है इसको रिकॉर्ड करे या फिर ना करे, ये उसके ऊपर है। ये उसके ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस मैटर में रिकॉर्ड करेगा उस स्टेटमेंट को या फिर नहीं करेगा, ये उनके ऊपर है, ठीक है। सेक्शन 180 के क्लॉज 3 में ये बातें लिखी गई है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट होगा वो सारे ट्रूली होने चाहिए, ना कोई मिला जुला होना चाहिए, ठीक है, एकदम अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है, फैक्ट्स ट्रूली एकदम मैच करें, सारी बातें एकदम फेयर आउट होनी जरूरी है, ठीक है। और इसमें जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा, जिसमें रेप केसेस हुए हैं, तो ऐसे में उसमें क्या होगी, फीमेल पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व होगी, ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े और इसमें भी लिखा हुआ है प्रोविजन में। और जो सारे स्टेटमेंट के रिकॉर्ड होंगे ये सारे होंगे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में। कैसे? ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में ये सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड होनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एकदम एप्रोप्रिएट मैनर में करनी होगी। सारी बातें सेक्शन 180 में लिखी गई है। सेक्शन 180 में रीड कर दे रहा हूं। एनी पर्सन मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन दिस चैप्टर ऑन एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquitted with the facts and circumstances of the case। पहला clause। second clause बात कर रहा है कि such person will be bound to answer truly all the to such case put to him by such police officer other than question the answers which would have a tendency to expose him a criminal charge और अ पेनल्टी, ठीक है। ऐसे मामले जो उसके ऊपर सेल्फ हार्मिंग क्रिएट कर सकते हैं, इसको अवॉइड करते हुए वो बाकी अन्य बात की जानकारी प्रॉपर वे में पुलिस ऑफिसर को देगा, ठीक है। और तीसरी बात जो बताई गई कि सारे द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट टू मेक हिम इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन एज इफ इट डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट विल रिकॉर्ड। सी के अलग सेपरेट रिकॉर्ड बनेंगे, डी के अलग, ई के अलग, क्योंकि कल को जब मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेंगे तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे एग्जामिनेशन होएगा ना, उस मामले का जांच पड़ताल आप कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो उसकी जानकारी एकदम अप्रोप्रिएट और एक करेक्टफुल मैनर में होनी चाहिए ताकि बाद में कुछ बनी बनावट बातें ना लगे, ठीक है। क्योंकि थाने में तो रिपोर्ट बन के चली गई आगे, अब मजिस्ट्रेट के लिए प्रॉब्लम है ना, अब वो तो सोचेगा कि फ्रिवलेस स्टेटमेंट है, उसमें कुछ अलग गलती हुई दिख रही है, तो ये गलती से आपको बचना है, ठीक है। और सारे स्टेटमेंट एकदम एप्रोप्रिएट मैनर में रिकॉर्ड करने हैं। ये आपकी बात यहाँ पे सेक्शन 80 कहता है और यहाँ पे सेक्शन 80 का भी पॉइंट खत्म होता है। अब सेक्शन 180 को प्रॉपर कंक्लूजन के मैनर में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए सेक्शन 180 जो है इज एन इनेबलिंग provision which provides authority for something and it is a rule of prudence that it is the discretion of the police officer to record or not to record the statement, ठीक। the statement shall be recorded in Q&A form, however if it is in a narrative form it is a curable irregularity, ठीक। the statement shall be recorded truly and separately, ठीक है, and not in a boiled और मिक्स्ड फॉर्म, मिला जुला नहीं होना चाहिए, एकदम साफ और स्पष्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, सबका एकदम एक्यूरेट आपकी पुलिस डायरी में, आपकी डेली डायरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन 180 का कंक्लूजन। आई होप आपको सेक्शन 179 और 180 अच्छे से क्लियर हुआ हो, जिसमें 179 में हम लोग ने विटनेस के अटेंडेंस के बारे में पढ़ा और सेक्शन 180 में हम लोग ने विटनेस के एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा। तो चलिए मिलते फिर बीएनएसएस की नेक्स्ट वीडियो के साथ।